हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ड्रग या नेचुरल ओरिजिन से ड्रग मिलती हैं हमें। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, अपना कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग, ये हमारी सेकेंड यूनिट है। तो इसमें आज के इस लेक्चर में हम पूरा कवर करेंगे कलेक्शन, कल्टीवेशन ऑफ नेचुरल ड्रग, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, ऑफ मेडिसिनल प्लांट, यहाँ तक अपना कवर करेंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल ड्रग। तो कल्टीवेशन क्या होता है, मतलब खेती करना, ठीक है। तो हमें अपनी मेडिसिनल ड्रग्स की खेती कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल्टीवेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट बाय प्रोवाइडिंग ऑल फॉर्म ऑफ नर्सरी, ठीक है। नर्सरी से कैसे भी हम कल्टीवेशन करते हैं, मतलब प्लांट को ग्रो करवाना, ठीक है। सो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट रिक्वायर इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट। उसके लिए क्या होती है, रिक्वायर होती है एक इंटेंसिव केयर, और द कल्टीवेशन इंश्योर क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग या मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, कि हमें कि यही ड्रग मिलेगा इससे, ठीक है, प्लांट से। इट रिक्वायर इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट। कल्टीवेशन आल्सो हेल्प इन एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्निक लाइक हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, और प्रोवाइड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, ठीक है। देन एडवांटेज क्या है हमारे कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन क्या है हमारा, खेती करना, मतलब कोई भी मेडिसिनल प्लांट है, जैसे मान लो सैना है, तो उसका खेती कैसे की जाएगी, उसके बीज से दिन, वो हमारा क्या होगा, कल्टीवेशन उसका, ठीक है। किसी भी चीज़ को ले लो आप, टमाटर को ले लो, उसका कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो कल्टीवेशन, द कंडीशन ड्यूरिंग कल्टीवेशन मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट मटेरियल रिक्वायर, किस टाइप की हमें क्वालिटी। अब कल्टीवेशन के एडवांटेज क्या है, तो इससे क्या पता चल जाता है, इंश्योर क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। हम पता कर सकते हैं कि हमारा यही प्लांट है, इसमें यही मेडिसिनल क्वालिटी है इसकी, और इतनी क्वांटिटी निकलेगी इस प्लांट से, ठीक है, इसकी इतनी प्योरिटी है, क्योंकि वो हमने खुद कल्टीवेट किया है या उसका कल्टीवेशन किया है। अब और गिफ्ट्स बेटर इल्ड एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए या थेरेपेटिक क्वालिटी के लिए, ठीक है। और देन नोट फोर्स प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज या टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेडिसिनल प्लांट की क्या होती हैं, क्रूड ड्रग बनाती है हमारी मेडिसिनल का। क्रूड ड्रग क्या होती हैं, रॉ मटेरियल, जो मतलब रॉ मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग। तो इनकी सप्लाई, इन ड्रग की, क्रूड ड्रग की क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं बाय कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, क्योंकि हमें मार्केट में कम ना पड़ जाए, इसके लिए हम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कल्टीवेशन के, कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और मेथड ऑफ कल्टीवेशन सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड है, ठीक है। तो ये एक ही इसका डिसएडवांटेज है। अब मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या है, दो टाइप के मेथड हैं, सेक्सुअल मेथड जिसे सीड प्रोपोगेशन कहते हैं, और एसेक्सुअल मेथड वेजिटेटिव। सेक्सुअल मेथड मतलब सीड के द्वारा जो किए जाते हैं, सीड मतलब बीज के द्वारा, तो बीज के द्वारा जो प्लांट उगाया जाता है ना, सीड प्रोपोगेशन या सेक्सुअल मेथड। देन एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब इन प्लांट का किसी पार्ट को काट के उसकी कलम को लगा दिया जाएगा, उसके जड़ को लगा दिया जाएगा इससे। लेकिन ये क्या होगा, ये हमारा एसेक्सुअल मेथड होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो सेक्सुअल मेथड क्या होता है, जिसमें हमारे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडिंग, तीन चीज आती है हमारी। तो सेक्सुअल मेथड में क्या करते हैं, ऑल्सो नॉन एज सीड प्रोपेगेशन, मतलब इसमें सीड का यूज करते हैं, बीज का, ठीक है। तो इन दिस मेथड द प्लांट आर राइज बाय प्रोपेगेशन द सीड, दिस प्लांट आर नोन एज सीडिंग, ठीक है। अब कंडीशन फॉर सीड प्रोपेगेशन, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए हमें, तो सीड जो होगी गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, हमारी जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। तो दे शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड माइक्रोब से, ठीक है। दे शुड हैव हाई जर्मिनेशन रेट, मतलब अच्छी, जहाँ पे हम ग्रो करें वहाँ से जल्दी ग्रो होना स्टार्ट करें, मतलब जहाँ पे हम लगाएं, ठीक है। द सीड हैव स्लो जर्मिनेशन रेट, देन स्पेशल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन द सीड विच इंक्रीज द इट्स जर्मिनेशन रेट। या फिर ऐसा सीड हो कि अगर हम उसमें ट्रीटमेंट देते हैं, मान लो उसे कोई हार्मोन वगैरह या कोई भी एंटीसाइड देते हैं, तो उससे क्या हो, वो अपना सीड जर्मिनेशन रेट को बढ़ा दे,
ठीक है। जैसे सोकिंग द सीड्स ऑफ वाटर 24 आवर 0.2 सोल्यूशन 2% सोल्यूशन ऑफ गिबरेलिक एसिड फॉर 48 आवर्स। मतलब ये क्या कहने का मतलब है इसका, सोकिंग जो सीड वाटर को 24 के लिए आवर्स के लिए क्या रखा अपने पास अटेप्ट करके रख रहा है, वो क्या करे अगर हम 0.2% सोल्यूशन अपना गिबरेलिक एसिड का मिला देते हैं तो वो 48 आवर्स के लिए रख लेता है। ठीक है, वाटर को सोख रखता है। फिर मेथड ऑफ सीड प्रोपगेशन तो वही है, क्या क्या है हमारे, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ड्रिबलिंग मेथड, मिसलेनियस मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड मतलब हम क्या करते हैं, सीड को लेते हैं और खेतों में ऐसे ही फेंकते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होंगे किसान से। इन दिस मेथड स्मॉल सीड आर स्केल्टर्ड, मतलब फैलाते हैं इन द एरिया ऑफ कल्टीवेशन, जैसे आइसबगोल, लिंसेड सील जो होते हैं। ठीक है, इन बीजों को जैसे आपने दाल वगैरह देखी होगी कि ऐसे ही बोते हैं उसे। ठीक है, या गेहूँ वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड होती है। ड्रिबलिंग मेथड, इन दिस मेथड एवरेज साइज सीड आर सोन इन हॉल। इसमें जैसे आपने आलू देखा होगा, प्याज देखी होगी, तो ये क्या होते हैं, हॉल गड्ढे करके लगाए जाते हैं मेड़ों पे। ठीक है, ठीक है, जैसे पपाया सीड, कैस्टर सीड्स, इन सबको। ठीक है, और मिसलेनियस मेथड, मिसलेनियस मेथड मतलब दीज आर ऑल्सो सेम सीड विच इज नर्सरी। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम पहले एक छोटी सी क्यारी या नर्सरी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, पहले उन सारे बीजों को लगाएंगे, तब जब उनके इतने छोटे छोटे प्लांट हो जाएंगे, छोटे छोटी नर्सरी हो जाएगी उनकी, देन उसको उखाड़ के फिर बड़े प्लांट बड़े एरिया में बड़े खेत में लगा देंगे। तो वो क्या होता है हमारा मिसलेनियस मेथड। दीज आर आल्सो सेम प्लांट या सीड विच नर्सरी बेड बनाते हैं विच रिक्वायर मोर केयर। जैसे सिंचोना हो गया हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं आप बार्क ट्री कहते हैं। ठीक है, और कार्डामोन, इलायची वगैरह, क्लोव, लौंग। ठीक है, तो ये अब एडवांटेज क्या है हमारे सीड की, सीड मेथड के, तो ये इजी एंड चीप होता है, मतलब जल्दी कर लेते हैं और सस्ता भी होता है। ठीक है, दे प्लांट प्रोपेगेटेड बाय दिस मेथड बाय सीडिंग आर लॉन्ग लिव्ड एंड बियर मोर हैवली फ्रूट। मतलब इसमें सही फ्रूट मिल जाते हैं हमें, और क्या होता है ये जो लॉन्ग लिव्ड प्लांट मिलते हैं हमें इससे। ठीक है, अगर हमने उनसे एक बार मटेरियल निकाल दिया तो वो 2-3 बार उससे मटेरियल निकल सकता है। ठीक है, और चॉइस ऑफ सुपरवाइजर क्वालिटी फॉर प्रोडक्शन, जैसे ऑरेंज है, हमें कौन सी क्वालिटी लगानी है तो उसकी बेसिस पे भी हम चॉइस कर सकते हैं। दैन डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड के, तो टेक लॉन्गर टाइम फॉर कल्टीवेशन, इसमें बहुत टाइम लग जाता है कल्टीवेशन में। ठीक है, 3 महीने 4 महीने, ड्रग चाहिए हमें अभी 3 महीने बाद मिलेगी तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए इस मेथड में लॉन्ग टाइम लगता है, बट ये क्या होता है हमारा अप्रोचिएट मेथड होता है। सो द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग या स्पेयरिंग ऑफ पार्टी पेस्टिसाइड ETC इज मोर देन द ग्राफ्टेड ट्री। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग की मतलब कटाई की कॉस्ट, स्पायरिंग कॉस्ट और पेस्टिसाइड, इन सब की क्या होती है, और ग्राफ्टिंग की क्या होती है, कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इसके लिए हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए। मान लो बहुत बड़े खेत में लगे हैं तो उसके लिए स्किल्ड वर्क। अब इस एक्चुअल मेथड इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑल्सो नॉन एज वेजिटेटिव प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्लांट को कट करके उसकी लेयर से, उसके ग्राफ्टिंग से मतलब उसके जड़ का भाग काटेंगे फिर ऊपर का भाग काटेंगे, तो दोनों अलग अलग प्लांट का जोड़ देते हैं। ठीक है, सो ऑल्सो नॉन एज द वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। इन दिस मेथड प्लांट vegetative parts is detached from the body of mother plant and this detached part grow up into a new independent plant under suitable condition। इसमें क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट मतलब उसका नीचे का पार्ट या ऊपर का पार्ट, मतलब अपर या लोअर पार्ट, दोनों में से कोई पार्ट काट के दूसरे अपर या लोअर पार्ट से जोड़ देते हैं। ठीक है, सो मदर प्लांट एंड दिस अटैच्ड प्लांट पार्ट ग्रो अप इनटू न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन। जैसे ये है बडिंग, इसमें क्या करते हैं, इसकी बड्स, ये जो बड्स निकली है प्लांट की, ये बड्स काटेंगे, देन ये दूसरे प्लांट में हम ग्रो करवा देंगे। तो इस टाइप से इसमें बांध देंगे टैप से इस बड्स को, देन कुछ दिन बाद क्या होगी, इस बड्स से ही यहाँ से ग्रो होने लगेगा। तो ये हमारा क्या है, बडिंग प्रोसेस। मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोसेस प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहला कटिंग में क्या करते हैं, हम स्टेम कट करते हैं, उसका स्टेम मतलब तने को कट करते हैं।
तो स्टेम एंड रूट कटिंग, जड़ को भी काट के भी लगा सकते हैं, आर टेकन फ्रॉम प्लांट एंड पुट इनटू मॉइस्ट सॉइल, सॉइल में मिट्टी में डालेंगे। देन व्हेन दे स्ट्राइक रूट एट द बेस एंड डेवलप रूट एट द बेस एंड डेवलप एडवांटेजियस रूट वाइल ग्रो इनटू न्यू प्लांट। एग्जाम्पल जैसे लेमन हो गया, शुगर कैन हो गया। हम क्या करते हैं, इनका यहाँ से बीज से काटते हैं इस टाइप से, ठीक है। देन हम इसे क्या कर देते हैं, दूसरी सॉइल में लगा देते हैं, जिससे ये वहाँ से ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। जैसे गन्ने वगैरह की खेती देखी होगी आपने। फिर लेयरिंग मेथड, लेयरिंग में क्या करते हैं, जो दूसरे प्लांट की क्या होगी, कोई हमारी ये स्टेम या ब्रांच होती है, इसको क्या करते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, ज़मीन में नीचे मिट्टी में क्या करते हैं, इसे पोर कर देते हैं, इसके ऊपर मिट्टी ढक देते हैं। देन ये क्या करते हैं, यहाँ से ग्रो होने लगते हैं, देन अपनी जड़ यहाँ पे फैला लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये लेयरिंग मेथड होता है और ये एसेक्सुअल, इसमें हमें बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो द स्टेम ब्रांच विच इज टू फॉर्म ए न्यू प्लांट रिमेन अटैचड टू द पेरेंट प्लांट। उसको क्या करते हैं, जो नए प्लांट को फॉर्म करते हैं उसे पेरेंट प्लांट से अटैच करते हैं। सो इट इज पैच्ड डाउन सो दैट पार्ट ऑफ इट हॉरिजॉन्टल पीस आर कवर्ड विथ सॉइल। इसका क्या करेंगे हम, ये इसको हम सॉइल से कवर कर देंगे। देन क्या होगा, व्हेन द वेल रूटेड द ब्रांच कैन बी रिमूव्ड एंड प्लांटेड इजीली वेयर। जैसे हमारा रोज का है, तो इसमें क्या करते थे, इसकी हम डाली लेते हैं, उसको नीचे काट, देन क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, इसे काट लेंगे इसकी जड़ को और अलग से लगा देंगे, ठीक है। देन ग्राफ्टिंग मेथड है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग में एक का हम क्या करते हैं, स्टॉक और एक का सियोन काटते हैं, ठीक है। सो इसमें द टू सरफेस ऑफ डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड प्लांट आर पैलेस्ड सो टू द यूनाइट एंड ग्रो टुगेदर। दे रूटेड प्लांट इज नोन एज स्टॉक। जो मतलब रूट होता है, जड़ होती है प्लांट की, वो क्या कहलाती है, स्टॉक कहलाती है। और जो पार्सन कट ऑफ द स्कालेड, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, सियोन या ग्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। सो दिस मेथड इज यूज फॉर गेट डिजायर्ड वेराइटी, जैसे मैंगो, लेमन, रोज, पियर्स, लेमन, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जैसे ये हमारा क्या है, सियोन है, ठीक है। तो ये एक प्लांट था अलग से और एक ये प्लांट था, मान लो दो अलग अलग रोज थे, एक नीला रोज एक गुलाबी रोज। अब हमने उसको दोनों को मिला के रेड रोज बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसका नीचे का ये रूट स्टक कहलाता है, नीचे का जो भाग होता है ये ऊपर का, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, स्टॉक एंड रूट सियोन जोड़ के कुछ दिन बाद ये नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, नई वैरायटी मिल जाएगी हमें इससे, ठीक है। अब बडिंग प्रोसेस आपने देख लिया शुरू, क्या करते हैं, उसकी बड्स को काटते हैं और देन ग्रो करवा देते हैं, टैपिंग कर देते हैं। तो इट इज़ द फेमस ग्राफ्टिंग बट इन विच सिंगल वर्ड फ्रॉम द डिजायर्ड सियोन, मतलब ऊपर से काटते हैं, इज यूज रेदर देन एंटायर सियोन। पूरे सियोन से इसमें थोड़ा सा सियोन ही हम यूज करते हैं, मतलब ऊपर वाला भाग थोड़ा सा यूज करते हैं उसका। देन आफ्टर अबाउट 15 से 20 दिन बाद बर्ड एंड स्टॉक ग्रो टुगेदर दैट द बर्ड हैज बिकम द पार्ट ऑफ न्यू प्लांट। जैसे एप्पल, पियर, पीच है, इन सब के। अब पार्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे इस एक्चुअल मेथड के, तो बल्ब होता है, ट्यूबर होता है, ऑफसेट होता है, राइजोम्स होता है, वेजिटेटिव होते हैं, प्रोपेगेशन जो बाई रूट्स के द्वारा किए जाते हैं, क्रोन्स होते हैं, क्रॉन्स और रनर होते हैं। ये क्या होते हैं, पार्ट होते हैं वेजिटेटिव। तो हमारा क्या होता है, जो ट्यूबर होता है वो हमारा, वो बल्ब होता है वो एल्यूमिनियम इसका एग्जाम्पल है जिसका बल्ब लगाया जाता है। ट्यूबर, पोटैटो का क्या लगाया जाता है, ट्यूबर्स लगाया जाता है जब प्लांट का। और वेलेरियन का क्या लगाया जाता है, ऑफसेट लगाया जाता है। देन जिंजर और हल्दी का क्या लगाया जाता है, राइजोम लगाया जाता है, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोग्रेशन बाय रूट के द्वारा हमारा आस्पारगस है, जैसे इसका किया जाता है। और क्रॉन्स किसका लगाया जाता है, कोलचिकम का, ठीक है। और रनर किसका लगाया जाता है, पेपरमिंट, पुदीना का, ठीक है। तो ये पार्ट्स होते हैं। अब एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, तो ये चीप, इजी एंड रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम जल्दी कल्टीवेशन करवा लेते हैं, ठीक है। रैपिड मेथड होता है, ठीक है।
और ये सस्ता होता है और मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज। इसमें हम डिसीज़ को ग्रो नहीं होने देते, क्योंकि ज़्यादातर आप देखभाल में करोगे, इसको लैब में वगैरह में करते हैं, तो इससे डिसीज रेजिस्टेंट फ्री होता है। और सीड वेराइटी ऑफ प्लांट कैन बी प्रोपोगेटेड, एग्जाम्पल जैसे ग्रेप्स है, टर्मेरिक है, इन सब का। ठीक है, सीडलेस जैसे हम जिसके बीज नहीं है उसकी हम खेती कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वेजिटेटिव। और इसमें नो वेरिएशन बिटवीन प्लांट ग्रो एंड पेरेंट्स है, प्लांट के बीच में कोई वेरिएशन नहीं रहता। ठीक है, सो डिसएडवांटेज क्या है इसमें? डीजनरेशन ऑफ द स्पीशीज ड्यू टू लैक ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलस। तो इसमें जो है ना कि ये प्लांट दोबारा हमारा क्या होता है, डीजनरेट नहीं हो पाता, मतलब दोबारा से अगर हमने काट दिया दोबारा से ग्रो नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका सेक्सुअल स्टिमुलस नहीं रहता। अब कलेक्शन ऑफ द ड्रग, अब ड्रग हमारी क्या होगी, खेती होगी उसकी। अब हम उसका कलेक्शन करेंगे, तो उसके लिए आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं उसका। तो कलेक्शन करने के लिए उसके लीफ को, अगर हमें लीफ चाहिए तो लीफ कलेक्ट करते हैं, अगर स्टेम चाहिए, फ्लावर चाहिए, अंडरग्राउंड ऑर्गन चाहिए, तो इन सब के बेसिस पर कलेक्ट करते हैं। तो आफ्टर साइंस सफिशिएंट ग्रोथ द प्लांट शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड और कल्टीवेशन प्लांट स्पेसिफिक रीजन एंड ऑल्सो एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू गेट बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हमें क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड और स्पेसिफिक सेशन के बाद हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में दाल लगाई जाती है, देन वो कब काटी जाती है, बरसात के टाइम पे। ठीक है, दिवाली के टाइम पे। ऐसे ही जब हमारी दिवाली के टाइम पे गेहूँ लगाया जाता है तो वो कब काटा जाता है, हमारे फरवरी मार्च वगैरह में काटा जाता है। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर टाइम के वगैरह। तो इसमें क्या होता है, स्किल लेबर की ज़रूरत होती है ड्रग कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें जैसे बेलाडोना है, डिजिटैलिस है, इन सबको कलेक्ट करने के लिए हमें स्किल लेबर, हाईली साइंटिफिक मेहनत चाहिए पड़ने। और बार्क आर यूजली कलेक्ट इन स्प्रिंग और अर्ली समर में। जैसे हमें अगर बार्क काटनी है तो स्प्रिंग और अर्ली समर में काटनी होगी हमें, जब जब हमारी समर्स स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और फ्रूट्स अगर काटने हैं, लेने हैं, तो हमें शुड बी कलेक्टेड व्हेन द फुल्ली रिप, जब उनमें पूरी तरह लग गए हों। ठीक है, देन गम और रेजिन लेटेक्स हैज कलेक्टेड इन द ड्राई वेदर, जब हमारा मौसम सूखा हो। ठीक है, और फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड पेस्ट डिसीज बिकॉज प्लांट पार्ट शुड बी फ्रॉम पेस्ट, इंसेक्ट एंड डिसीज और इंजरी। देन हम उसको क्या करेंगे, फ्री करेंगे पेस्ट और पेस्ट डिसीज से। देन मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है, हार्वेस्टिंग, मतलब कब कब कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इसमें इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ड्रग, किस टाइप की ड्रग है। फॉर स्पीड एंड रिड्यूस कॉस्ट द कलेक्शन ऑफ फ्रूट ड्रग इज डन बाई मैकेनिकल डिवाइस। कटिंग करना, मतलब जैसे हमें गेहूँ काटना है तो उसके लिए मैकेनिकल वो आते हैं ना हमारे हार्वेस्टर वगैरह, उनसे काटते हैं। तो मैकेनिकल डिवाइस से काटते हैं, पिकर्स के द्वारा, मूवर के द्वारा, स्ट्रीपर के द्वारा, इन सब के द्वारा हम क्या करते हैं, ड्रग की हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब कटाई करते हैं। देन अंडरग्राउंड पार्ट है जो हमारा प्लांट लाइक रूट एंड राइजोसम में ड्रग बाई हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा हम, और बाई मैकेनिकल डिवाइस लाइक जैसे प्लो, डिगर, लीटर, इनके द्वारा हम निकालते हैं। ठीक है, अब प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग क्या है, आफ्टर द कलेक्शन द ड्रग इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेसिंग द स्टोरेज, जैसे वॉशिंग, ड्राइंग, गार्बलिंग, ड्रेसिंग, स्टोरेज करेंगे उसकी। देन वॉशिंग में क्या करेंगे, हम प्रॉपर वॉश करते हैं, जैसे हमारे कोई भी, जैसे आप मान लो जैसे आलू हैं तो हम उनको प्रॉपर वॉश करेंगे। दे आर वॉश्ड एंड स्पेशल वॉशिंग मशीन, जैसे यूजिंग अधेरिंग डर्ट एंड सॉइल जो होती है उसको रिमूव करेंगे, अनडिजायरेबल मटेरियल जो है, और ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम पेस्ट एंड पेस्ट डिसीज जो होती है डूरिंग वॉशिंग के द्वारा, उससे हम वॉश कर देंगे। और ड्राइंग में हम उन्हें प्रॉपर ड्राइंग करेंगे, सन ड्राइंग के द्वारा, रूट ड्राइंग के द्वारा, इन सब प्रोसेस। नेचुरल ड्राइंग है जैसे सन ड्राइंग है, आर्टिफिशियल ड्राइंग जैसे बाई ओवन, वैक्यूम, स्प्रे ड्रायर के द्वारा हम उन्हें ड्राई करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द ड्रग आर एयर ड्राइड, सन ड्राइड, सेप ड्राइड एंड द आर्टिफिशियल ड्राइड। द ड्रग कंटेन एनी एंजाइम कलेक्शन द ड्रग इज स्लोली ड्राइड, मतलब अगर कोई एंजाइम है ड्रग में तो उसे स्लो ड्राई करेंगे, मतलब स्लोली सुखाएंगे उसे विथ मॉडरेट टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, जैसे वनीला पोड होता है हमारा या कोका सीड होता है। इट बट इफ़ नॉट ड्रग इज ड्राइड एज सून एज पॉसिबल, इनका क्योंकि ड्राई पॉसिबल नहीं होते तो इन्हें धीरे धीरे सुखाया जाता है। सम ऑफ ड्रग आर ड्राइड इन शेड बिकॉज
नेचुरल कलर इज टू बी मेंटेन और कंटेन वोलेटाइल कंपाउंड। उन्हें कुछ ड्रग को क्या किया जाता है, शेड मतलब छाया में सुखाया जाता है, क्योंकि वो वोलेटाइल ऑयल कंपाउंड को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल हीट मॉइस्ट इज एक्सपेक्टेड इट स्टॉप एंजाइमेटिक एक्शन एंड ड्राइंग मोर क्विकली, जैसे ड्राई ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, इन सब का यूज करके, ठीक है। देन गार्बिंग मतलब ड्रेसिंग, उसको चमकाते हैं, किसी प्रोडक्ट है जैसे हमें तो उसको शाइनिंग करवाते हैं जिससे वो मार्केट में अच्छी दिखे, उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी मिले। सो इन दिस ऑल एक्स्ट्रा अनडिजायरेबल मटेरियल रिमूव फ्रॉम ड्रग एंड मेक इट शाइन थ्रू पॉलिशिंग, ठीक है, फॉर बेटर मार्केट। देन स्टोरेज, न्यू ड्रग इज पैक्ड एंड बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टोरेज ट्रांसपोर्ट ऑल द ड्रग्स शुड बी प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर, ऑल्सो सेफ फ्रॉम एनी क्राइसिस से बचाएंगे। देन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कल्टिवेशन, तो ये क्या आते हैं हमारे स्टोरेज, कैसे कैसे स्टोर करना है हमें, पैक्ट करेंगे मटेरियल को, देन हम उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है, कौन सा कंटेनर के बेसिस पे, ठीक है। अब देन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट, तो क्या क्या है, एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब ऊंचाई, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर, पेस्ट कंट्रोल, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये हमारे 9 टाइप के फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि जो हमारी खेती को अफेक्ट करते हैं, कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ जैसे पहला आता है एल्टीट्यूड, मतलब कितनी सी लेवल से कितनी ऊंचाई है। सो इट इज ए हाइट फ्रॉम सी लेवल इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर कल्टीवेशन। एग्जाम्पल जैसे टी सिंचोना नीड हाई एल्टीट्यूड, जैसे 1000 से 2000 मीटर, 1000 to 2000 मीटर तक, या 1000 to 2000 मीटर तक, ठीक है। जैसे सिन्नामोन या कार्डिमोन है हमारा, इसको हमें 500 मीटर टू 100 मीटर, ठीक है, 500 मीटर टू 1000 मीटर तक, ठीक है। और जैसे सेना कैन बी कल्टिवेटेड एट सी लेवल पर, ठीक है। और देन मतलब कितनी ऊंचाई है समुद्र से, ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। जैसे हम अगर टी चाय पत्ती को अगर हम यहाँ MP UP वगैरह में उगाने लगें तो वो होंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए हमें ऊंचाई ज़रूरत होती है, पहाड़ों पे ही उगते हैं ये, ठीक है। अब फिर लाइट मतलब उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, प्लांट की। और टेम्परेचर जैसे हमारा सिंचोना है, कॉफ़ी है, टी है, तो सिंचोने को हमें 60 to 75 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए पड़ता है, कॉफ़ी को 50 to 70 फ़ारेनहाइट, टी को 70 90, मतलब ये भी अफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट को, ठीक है। देन ह्यूमिडिटी मतलब कि वहाँ पे कितनी नमी है, नमी मतलब वाटर, जैसे वहाँ ठंडियों में नहीं देखा आपने, वहाँ वगैरह पेड़ों पे जम जाती है, उन पर पत्तों पे। तो ऑल्सो अफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, जैसे सैफरॉन नीड्स ओनली कोल्ड क्लाइमेट, जो सैफरॉन होता है ना हमारा, सैफरॉन क्या होता है, सैफरॉन के लिए क्या होता है, हमें कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। जैसे प्रीथम रिक्वायर ड्राई वेदर रिक्वायर होता है। देन हमारा क्या होता है, जैसे पेरीथम रिक्वायर बेहतर फॉर कल्टीवेशन। देन रेनफॉल मतलब बारिश के लिए क्या होता है, बारिश हमें कितनी ज़रूरत है प्लांट को, उसके बेसिस पे। तो जैसे आपने केरल वगैरह में देखी होगी कि वहाँ केले वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश ही होती रहती है। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट नीड सफिशेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल फॉर द ग्रोथ, तो बट सम प्लांट रिक्वायर लेस सचेस, जैसे अलोए है, अकेशिया, इन सबको कम पड़ती है बारिश की ज़रूरत, ठीक है। अब देन सॉइल ये भी एक फैक्टर है, कैसे अफेक्ट करता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एज इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट वाटर एंड एस्टिमेटेड फूड न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। जैसे देन सॉइल फर्टिलिटी, इसमें भी सॉइल कई टाइप की होती है हमारी, लूमी सॉइल होती है, सिल्क होती है, सैंड होती है, क्लोव होती है, तो उसके बेस पे भी होता है ना। सॉइल फर्टिलिटी द कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई प्लांट एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड सुटेबल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, इट इज़ अफेक्टेड द कल्टीवेशन। तो सॉइल हमारी कितनी फर्टिलिटी है उसमें, ठीक है, कितनी उपजाऊ है,
तो इसमें क्या होता है, सॉइल का साइज़ कितना है कि 0.01 mm की है कि उससे बड़ी है। तो इस टाइप के बेसिस पे भी हमारी सॉइल फर्टिलिटी होती है। तो ज़्यादा बड़ी मिट्टी होगी या मतलब उसके बड़े दाने होंगे मिट्टी के, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, जैसे हम ऐड करते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, खाद वगैरह जो होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, मैनर, बायो फर्टिलाइजर्स। तो the fertilizer are the added to the soil to supply nutrient for the growth of plant। तो जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया, अमोनिया सल्फेट हैं, और मैनर्स हैं हमारे। मैनर्स क्या क्या होते हैं, एनिमल फीकस, काऊ डंग, गोबर वगैरह, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, खाद होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र जैसे राइजोबम है, ग्रीन ब्लू एल्गी, ये सब हमारे क्या है, बायो फर्टिलाइजर जो हमारी कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम ये दे देंगे तो क्या होंगे, हमारे कल्टीवेशन फास्ट होने लगेगा, जल्दी होगा ग्रो। और पेस्ट एंड पेस्टिसाइड कंट्रोल, मतलब हम जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं हमारे प्लांट के ऊपर, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो द पेस्ट एंड आर अनडिजायबल प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज दैट कॉज ग्रेट डैमेज टू द प्लांट। एग्जाम्पल जैसे इंसेक्ट हो गए, माइक्रोब्स हो गए, तो इनके लिए यूज किए जाते हैं हमारे क्या, पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल। तो ड्यू टू दिस दे लीड टू लॉस ऑफ nutrient, water, etc. and also reduce quality. So to get the best quality of plant product, to it's very easy necessary to control pest। ठीक है, तो हमें अगर अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो हमें पेस्ट को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। देन पेस्ट कंट्रोल मेथड, कौन कौन से मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, इसमें हम हैंड पिकिंग या बर्निंग के द्वारा या ट्रैपिंग उन्हें पकड़ के कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। और देन एग्रीकल्चर मेथड, इसमें हम एडवांस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को अपनाएंगे। देन बायोलॉजिकल मेथड, so it is used practiced by combating the pest, मोस्टली द इंसेक्ट विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। देन केमिकल मेथड, यूज ऑफ पेस्टिसाइड लाइक जैसे इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और हर्बिसाइड और एक्रीवेड, इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट प्लांट हॉर्मोन एंड देयर एप्लीकेशन वगैरह हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।